हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अब हम भजन संहिता से पढ़ेंगे जो पुराना नियम का अध्याय है। अध्याय 20 पढ़ेंगे। विजय के लिए प्रार्थना। हालेलुया। इसमें भजनकार प्रभु परमेश्वर के पास अपनी विजय के लिए, अपनी जीत के लिए प्रार्थना कर रहा है। लिखा है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करो। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करो, सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करो, तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया। भजनकार कहता है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन ले। हालेलुया। आगे लिखा है कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे, तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि जो हमारा प्रभु है वो हमारी मन की इच्छा को पूरी करता है और हमारी युक्ति को यानी हमारी योजना को सफल करता है। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे, अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। हुआ तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। आगे भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तब हम तेरे नाम के झंडे गाड़ेंगे यानी तेरे नाम की बड़ाई करेंगे, क्योंकि तूने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया। हालेलुया। अब मैं जान गया कि हुआ अपने अभिषिक्त का उद्धार करता हुआ अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देता है। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तूने जो मेरे जीवन में काम किया, मुझे छुटकारा दिलाया, मुझे जीत दिलाया, इसलिए मैं अब जान गया हूँ कि तू अपने अभिषिक्त की यानी अपने चुने हुए की उद्धार करता है। आगे लिखा है कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। हालेलुया। भजनकार कहता है कि मनुष्य ऐसे हैं कि उन्हें अपने सांसारिक जीवन में अपने बुद्धि के ऊपर, अपने बल के ऊपर घमंड है। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि कोई तो मनुष्य ऐसा है कि जिसे अपने रथ और अपने घोड़े पर भरोसा है कि यदि मैं लड़ाई में हूँ तो यदि मेरे पास अच्छा घोड़ा है, अच्छे रथ हैं, अच्छे हथियार हैं तो मैं लड़ाई को जीत जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन भजनकार कहता है कि नहीं, परंतु मैं तो अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखूंगा, क्योंकि वे तो झुक गए और गिर पड़े। जिनको संसारिक वस्तुओं पर भरोसा है वे तो झुक गए और गिर पड़े, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा और मैं जीत हासिल करूंगा। हालेलुया। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, मुझे बचा ले और मैं पुकारता हूँ तो तू मुझे उत्तर दे। हालेलुया। इन वचनों से हम क्या समझते हैं? इन वचनों से हम समझते हैं, भजनकार हमें ये समझाता है कि हमें अपने बल के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर और अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है कि यदि मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा मैं मित्र बनाऊंगा, ज़्यादा मेरे पड़ोसी हैं, उनसे मैं घुला मिला रहूँगा, तो मेरे जीवन में यदि परेशानी आएगी तो मैं अपनी परेशानी से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे लोग मेरी सहायता करेंगे। हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं। वो जो लोग हैं, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस जनरेशन में रहते हैं, ये फेक है, ये झूठा है, ये दिखावा है। क्योंकि जब हम खुशी में रहते हैं, जब हम आनंद में रहते हैं, जब हम उनकी सहायता कर सकते हैं, तब तक तो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमसे उनको कोई सहायता नहीं मिलती, कोई लाभ नहीं पहुंचता, तो हमारा साथ छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो हमारा प्रभु परमेश्वर है वो हमारी सहायता करता है। वो हमारी खूबियों को नहीं देखता, बल्कि हमारी दुर्बलताओं में हमें सामर्थ्य देता है और हमें ऊंचा करता है, हमें हमारे संकटों से निकाल बाहर करता है। हालेलुया। अतः हमें अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करना है, ना कि अपने लोगों के ऊपर, अपनी सामर्थ्य के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने धन और दौलत के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं कि यदि हम संकट में फंसते हैं तो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। यदि हमारे पास पैसा भी हो तो कुछ ऐसी संकट आती है कि वो पैसा भी हमारे काम नहीं आता और हम नाश हो जाते हैं। हालेलुया। हमें हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर बने रहना है, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करते रहें। आमीन।